मुसलमान एक बाग के दो फूल हैं, ये दोनों भाई हैं। तो हिंदू और मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी गहरी खाई बनाया किसने? और लोग कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। तो क्या इसका जवाब नहीं है? क्या हिंदू और मुसलमान दोनों भाई एक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक कहानी हमारे पास आई बा, तनी से के आप लोग सुने झटके में आई नई बिरहा। चलो ठीक जला ना आवा आवा झटके में आवा जियो निकल जाएगा निकल जाएगा। लैला पिरपिरावा लड़का सुरती खात है। कायदे से खा ले बताई के खा ले वाह आवा एकदम नई बिहार के तो न सुन ले हो बा नहीं ते ध्यान रंगीला बार रंगीले रंगीला मचावत हुआ जोड़ा फूट गल पट्टे। बारे समा बच गई ना हो बा बच ना गई ना सब शेर लड़का हुआ। अब दूसरे पर लपटा हमरे साहब बैठल हुन अब भैया जी बैठल हुन समाज के दिशा बतावल नहीं लोग। ई बिरहा ऐसन हो बिरहा तो ये हो बिरहा के साथ ही साथ एक संदेश हो आप लोगों के लिए याद करिए। हाँ मऊ आ जाई बिरहा में तनी दा भैया आवा यसमती अरुण अरे खून का जर्रा जर्रा भरे हम सलाम अरे करो या मरो की अकल भावना ले अब महेंद्र तुरण में करो फैसला। भावना ले महेंद्र दूरण में करो फैसला। चाय वाले भैया ए बाबू देखा मजा किरकिरा न हो अपने फायदा में हो। चाय वाले बाबू तैसा मोर भैया के 10-15 मिनट तैसा एकदम बैठ जा नहीं कुल बालू का मुतब हो जाई रोज बिरहा है तैसा सोचे याद से गा दे भैया एकदम शांति बना के मऊ जा जाए तैसा एक थे बिरहा आप लोग मन से सुनला एक थे मन से हम गाए दे। बिरहा में बड़ी स्पेशल तर्ज हो रामदेव गुरु वाली है। हाँ
हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयन के एकता के सूत्र में बांधे बदे ई तर्ज तैयार भइल। ए तर्ज के गौलस के पहले बिरहा सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु रामदेव गुरु गौले ये तर्ज के गाय के चल भी गईलन। तो हूँ गाय के अब जा निकला। अरे बाप रे बाप, हम गाय के जाई यहाँ तू रह के का करबा ए पहलवान? तुहार पिंडा पार के पारी? अरे बाप रे बाप, तनिको तो लाज शर्म तो बाय नहीं यार, ना एकदम घोर के पी गए हुआ है। मर्दवा इसे भाई के कहल जाला। बिरहा में बड़ी स्पेशल तर्ज बा रामदेव गुरु गौलो भैया। कैसे दा राजा काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, कहाँ हमें वो हमें ये भी तो प्यार याद रहे। ये तर्ज है, लेकिन हमारे देश का सिपाही हमहन के घर के लड़का भतीजा भाई भोर में 4 बजे उठ के रियाज पानी कह के उनका सपना होला कि फौजी बने। अच्छा, जब लड़का फौज में जाला कहना आसान करना बड़ा कठिन। फौजी का जीवन का होला अब आप बताए दे। अरे गर्दन हम मसल देंगे, छाती न फुलागी दड़, छाती हम कुचल देंगे। भैया लोगों ने कहानी कहाँ कहो, लेकिन सच्चों का वीर के होला। बुल्लू गुरुजी वाली नजम हो नहीं नाराज हो जाई है। वीर कौन है? है वही पीर फौलादी, है वही पीर फौलादी जो यान पे मर मिट जाए, जो भुजा के बल पर उससे चेहरा बधवाए। निचियान पे मरने वाले पंजाब प्रांत की माटी, लुधियाना शहर है सानी, बेटा अनजान हसीना अनवर की बेगम जानी।
लहू की गंगा। तनी सब बात के समझ ला। वाह भैया वाह। पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर वाह। औद्योगिक शहर हो हाँ और बहुत नामी शहर, बिरहा भी बहुत लुधियाना में होला। वही लुधियाना शहर में जे पुरान आदमी हुई उन्हें याद हुई पंचो, वाह। सन 1987 में दंगा फैला हुआ था। कैसा दंगा था? कैसा? वो सांप्रदायिक दंगा था। हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों के बीच का दंगा था। एक तरफ हिंदुओं की टोली, दूसरी ओर मुसलमानों की टोली। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बन चुका था बाबू। सन 87 के दंगा में वाह। चारों तरफ मारो मारो काटो काटो की आवाज आ रही है। वाह। रात 11 बजे आय हाय। वही लुधियाना शहर में थे घटना घटल भैया दंगा के दरमियान। वाह। घटना का घटल भैया का? 20-25 की संख्या में हिंदुओं की टोली रात 11 बजे एक मुसलमान के दरवाजे पर जा करके दस्तक दे दिए। गए दरवाजे पर, हिंदू कहे कि दरवाजे को खोल दो। अरे कोई है? जब दरवाजा ना खुलल, लात से मार के दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस गए। इतना भैया लोग बिरहा सुनत हुआ याद कला, बड़ा बिरहा सुन ले होगा, लेकिन एक आज ही बिरहा हम सुनावत है आप लोगों के बीच में। वाह भाई वाह। हिंदुओं की टोली जब दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुसे, अंदर 3 लोग थे। अनवर मुसलमान और अनवर मुसलमान की दुल्हन जिसका नाम हसीना, एक 5 साल का उसका बच्चा। यही 3 लोग अंदर थर 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 कांप रहे हैं बाबू। और हिंदुओं की टोली आंख में खून है, पहुंचे और अनवर मुसलमान को पकड़ करके खींच के लगे मारने। लगा अनवर रोने, कहा कि बाबू हमारी गलती क्या है, क्यों हमको मार रहे हो? हम तो ठेला पर केला बेच करके अपने परिवार का किसी तरीके से गुजारा करते हैं, गरीब आदमी हूँ, हमारी गलती क्या है? लेकिन नहीं माने, अब मार पीट करके पकड़ करके घर के बाहर लाए, गाड़ी में बिठा करके लेकर चले गए। ए भैया जब गाड़ी में बैठा के लेके चल दिया ना अनवर को, अनवर का जवान दुल्हीन हसीना हो, 5 साल का बचवा है अनजान, इन्हन का हाल भयल? उड़ा बेटा। अरे हमारे तब नीच कमीना, हमारे तब नीच कमीना, अनवर पर घात लगाए। छबिया हाँ ले पठे 5-6 मूला चामपीट मुगल चामपीट। हाँ लगन आवे वाली एक आठे बढ़िया लड़की के जुगाड़ के दा, यहू बेचारे का बियाह हो जाए। हाँ बजावा तुहार जुगाड़ करी। हाँ ला घबरा मत, कभी जी तुहार जुगाड़ बनावत तू। अरे करे में का कमी हो? हाँ अरे तैसा बेचारा सावर हो, बढ़िया लड़का है, हाँ बढ़िया ढोलक बजावत है। हाँ वहरो कह दब या बड़ा गुआ यहू। तैसा हाँ देख ज्योति निगाह दिया, ध्यान दे दे लड़का को। तैसा तोहू से कहत है, पढ़ा लिखा इनका शिक्षा 2-2.5 बीघा जगह जमीन साहब इनके है। वाह पढ़ाई लिखाई बढ़िया ढोलक बजावत है लड़का। हाँ यह बाकी तनी तनी कबो कबो मार उड़ लेला। हाँ 75 वाली है तैसा हो गड़बड़ी, बाकी एकदम कोनो दिक्कत ना हो, नहीं कोनो एकर में कमी ना हो। नहीं हाँ बिरहा उरहा ढोलक वोलक नहीं बजत बा, बिरहा नहीं बा तो थोड़ा सा जुआ हुआ हल्का फुल्का। हाँ ये जुआ का होला भैया, ताश कहा इसे। कभी कभी छोड़ा अनवर मुसलमान के हिंदू सब ले गई ना गाड़ी में लाद के। वाह हाउ दुल्हनिया जैसे चिड़ई निरुख है, ओए होए
वही दरवाजे पर बैठ के जोहत कि अब वही अइना ना, ये वही अइना ना। 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, लेकिन अनवर नहीं आ पाए। दुल्हनिया समझ गई कि आए हाय हिंदू ले गई ना हमरे दुल्हा के कहीं मार काट के फेंक देना। जौने शहर में हमार दुल्हा चल गई नो माँ हम रहब ना, अपन घर द्वार मकान बेच के, अरे वाह वाह वाह, और विषय बेच के दूर शहर में जाए के 2 बिस्सा जमीन लेके 2 ठे कोठरी बनवाए के अपने बेटवा के लगली पाले। बेटवा जवन अनजान है, ये भैया धीरे 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 बेटवा अनजान जब 17-18 साल के भयल तब माई से कलश की माई हमार जवन इत्र मित्र हुआ कुल फौजी बन चाहत हुआ, हमहू फौज का जवान बन चाहत है। ये अम्मी माई कलश की ना बेटा, एक बेटवा हुआ यदि कबो कुछ हो जाई लाल तो बुढ़िया के करे सहारे जी। कलश की नाई माई कुछो ना होई, हमार सपना है। अब माई का बात ना मनलस, चोरी चोरी गयल भर्ती देखे लगल भैया। आप लोग कहला कि जहाँ चाह रहला राह अपने आप मिल जाला। वो बुढ़िया माँ का बेटा अनजान फिजिकल लिखित पास कैलस, फौज में भर्ती हो गल। अच्छा भर्ती हो गल, माई का चरण छुअले सब माई कलस ठीक है बेटा भर्ती तो हो गई ला, लेकिन फौजी का जीवन जानला का होला। देखा माई एको तक पढ़ले ना हो, लेकिन अपने बेटवा फौजी बेटवा के समझावत हो। का समझौलस बेटा कवन कर हो? एक ठे मर्द रहल, का कहले भैया अपने मेहरुआ के बड़ा हड़कावे, बड़ा हड़कावे। कलेश की ढेर जब बोलबू तो हम साधु हो जाब, जल्लू हो। ढेर मर्दवा कह ढेर बोलबू तो हम साधु हो जाब। और अतिया कलेश की जा जा के रोका था तो हाँ फूक कलेश जा जा। कलेश की अब तो बेइज्जती हो गई। गयल 4-6 दिन साधु बनल, घुमलेस फिरलेस, लेकिन ओकर मन मेहरारू में अटकल रह, ओके तब मेहरारू चाहत रहल। एक दिन पहुंचल 11 बजे राती के, कलेश की दरवाजा खोला, हम आ गईली। दरवाजा दुल्हन खोललस, कलेश की अरे दादा हो दादा करे पगली, हम गईले 4-6 दिन भयल, बड़ा लाउर बाउर हो गईलू, न आँखी में काजर है, न मुँहे पर लिपस्टिक कोठे पर बाय, माथे पर बिंदी ना बा, का बात है? हाँ न मुहे बबरो सापट हो। उहे दुल्हनिया कहत रहल, का कहे बाबू दा अरे काहे के बनला, काहे के बनला, अरे पुजारी राजा, अरे काहे के बनला पुजारी राजा, हमार कजरा के निहारी के राजा। हमार कजरा हमार ये दोस्त पढ़ले ना हो, लेकिन अपने फौजी बेटवा के समझावत हो। का समझौली? कहा कि जनवा से बढ़ के, जनवा से बढ़ के हाय वतनवा रे बेटा, यही वतनवा का रखी हौसलवा ये बेटा। कजरवा ठिकुलिया देवरवा भौजैया छिनरी बुजरी तो बहुत होला, बड़ा लोग सुनला, लेकिन बिरहा कभी कभी होला।
जौने के बिरहा कहलन वाह भैया वो वाह कभी कभी होला। हाँ। तब बिरहा का आनंद लें। और पहले ही बतौली बिरहा के साथ ही साथ एक ठे समाज के लिए सीख है, वाह भाई वाह एक सामाजिक संदेश है। और मुन्ना लाल विश्वकर्मा आजा आजा कहाँ रहा? वाह मतारी समझावा हाँ ए भैया अपने बेटवा के माई अनपढ़ हो पढ़ले ना हो लेकिन अपने बेटवा के फौजी हवा बेटवा के समझावत हो। हाय हाय ड्यूटी जाए के पहले का समझौलो सदा कहा जनना से पढ़ के जनना से पढ़ के हई वतनवा रे बेटा यही वतनवा को रखी हो सनवा ये बेटा रखी हो सनवा ये मालिक रखी हो। ए भैया जिए मरेगे तो दुनिया बा लेकिन माई कहला बड़े भाग्य होला जग में अरे मानव के जन्मवा बड़े भाग्य होला जग में मानव के जन्मवा अरे सफल जवानी आवे देश के जो कमवा अरे खाई हा गोली खाई हा गोली बेटा वतनवा माई बुढ़िया कलश के रे बेटा फौज में भर्ती हो गई जाता है बुढ़िया मतारी के छाती के दूध के कसम तो के हो माई कलश की नन्ही कर हला तोहार बाबूजी चल गईलन कटिया बिनिया मेहनत मजदूरी कई के हाँ पढ़ौली लिखौली फौज में भर्ती हो गईला। एक काम करिहा बेटा हाय हाय यदि कभी लड़ाई के मैदान में दुश्मन से आमना सामना होए तो पग पीछे मत हटैया बेटा अनजान। हाय हाय और यदि दुश्मन के सनसनाती गोली आवे तो कलेजे में झेल लिहा लेकिन लड़ाई के मैदान में पीठ मत दिखाया। हमरे दूधे का लाज बचा दिहा लाल बस कुछ कहम ना। अच्छा माई के बात सुन के रोंगा खड़ा हो गल कलेश की माई वचन देते ही वाह देश के साथ कबो गद्दारी न करब दूध के साथ गद्दारी न करब। वाह चल रहलस ड्यूटी ज्वाइन कैलस। अच्छा ओकर ड्यूटी कहाँ लगल है कहाँ दा अरे गुरेज सेक्टर में चिनार की पहाड़ियां अरे पर एक मदरसा पे रात में नजरिया अरे खाली हा गोली खाली हा गोली रे बेटा वतनवा के राखी सनवा रे बेटा हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी लग गई। पहली पोस्टिंग गुरेज सेक्टर चिनार पहाड़ी चौकी नंबर 4। एक महीना ड्यूटी करते हुए बीता है बाबू। एक रात की घटना बताने चल रहा हूँ। रात 10 बजे हमारे देश के 5 फौजी जवान चढ़ गई तन बदन पर वर्दी उठा लिए हाथ में राइफल। अरे जवान साहब वर्दी पहले हुआ ये वर्दी का कोनो जोड़ ना है। 1 लाख मीटर का कपड़ा कोई पहिर ले और खाली यदि तन पर वर्दी चढ़ जाए लाखों रुपया मीटर का कपड़ा कुल फीका हो जाला। वो वर्दी के आगे चढ़ गई तन बदन पर वर्दी। हमरे देश के 5 फौजी चलल हुवन ड्यूटी करे बदे। अच्छा ड्यूटी करे गईला करीब 2.5 किलोमीटर आगे गईला। अब 5 फौजी में
एक थे बुढ़िया माई के बेटवा अनजानो बा। एकाएक नजर पड़ल एक मदरसा पर। अनजान मन में सोचे लगल, संगी साथी से कहलस, अपने फौजियन से कहलस, कह रहे यार यहाँ मदरसा है, दिन में मुसलमान भाइयों के बच्चे आकर के मदरसा में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन रात 11 बज रहा है, मदरसे में चहल कदमी हो रही है, कुछ आदमी वहाँ हैं और रोशनी जल रही है, आखिरकार रात में कौन पढ़ाई हो रही है, एकर पता लगावे के चाहिए। सोच रहे सब नाहर अंदर, क्या मालूम क्या जारी है, अरे कौन अकेला जाएगा, अनजान की या तैयारी है। बल्कि एक फौजी जाए पता लगावे कि मदरसा में क्या हो रहा है। और 4 आदमी यही रुके। अच्छा 5 जने हुए जाए के, एक के हो जाई के वह बुढ़िया के बेटवा अनजान तैयार भल कलस कि मैं मदरसे का पता लगाने जाऊंगा, लेकिन हमारी शर्त है 20 मिनट में गर ना आया रणभेरी बच जाएगी। अनजान कलश की 5 मिनट जाए में लगी, 5 मिनट पता लगा के आवे में लगी, और 10 मिनट पूछताछ करे में लगी कि मदरसे में कौन है, क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है। 20 मिनट में यदि हम वापस आ गए तब तो ठीक बा, अब 20 मिनट में नहीं आ पाया तो हमारी जान की परवाह नहीं करिएगा, झोंक दीजिएगा फायर। तो चारों फौजी कहना ठीक है भैया, हाथ में हथियार लेके चारों फौजी चौकन्ना तैयार हुए। अब बुढ़िया का बेटवा अनजान जब मदरसा में गयल पता लगावे तो खतरा हो गयल मदरसा में भैया। पकड़ाया है नाहर अंदर मंजर सत्यानाशी में, बच जाएगी जान तुम्हारी, बम रखवा दो काशी में। अंदर बाबू आतंकवादी मीटिंग कर रहे थे सब। आतंकवादी जब देखे कि एक फौजी आ रहा है, घेर करके धोखे से हमरे देश के फौजी जवान अनजान को पकड़ लिए। अब पकड़ करके सबसे पहले राइफलवा छिनला, उल्टी मुसुक बांध करके फौजी को ले गए अंदर वाले रूम में, मदरसे में अंदर वाले रूम में। अंदर वाले रूम में एक आतंकी बैठा है बाबू, एक आतंकवादी बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोछ, बड़ा बड़ा सर का बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी आंख, खूंखार चेहरा, राइफल झुला करके बगल में रखा है। जब फौजी के देखले तो आतंकवादिया खड़ा हो गया। कलेश की कौन है ये, क्या नाम है इसका? सीना तान के बुढ़िया के बेटवा कहे कि हमारा नाम अनजान है। कलेश की अनजान, तुम्हारा नाम अनजान है? कहा कि हाँ मेरा नाम अनजान है। तुम्हारा धर्म क्या है? आतंकवादी कहा तुम्हारा धर्म क्या है? कलेश की इस्लाम। मतलब तुम मुसलमान हो? कहा है मैं मुसलमान हूँ। कलेश की बेटा तू मुसलमान, आतंकवादिया कहा था तू मुसलमान है तो हम भी मुसलमान हैं। तू अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने वजूद, अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हैं। बेटा तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन एक हमारा काम कर दो। एक हमारा काम कर दो बेटा। कलेश क्या काम करना होगा? कहे नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, जो बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है। बनारस में बम रखवा दो, बनारस को हम दहलाना चाहते हैं, बस तुम्हारी जान हम छोड़ देंगे। जब इतनी बात फौजिया अनजान सुनलस, अरे बाप रे बाप, जैसे शेर गर्जना करे फौजी गर्जल। का कल सब रंगवादियों के बात सुन के माई के बेटवा कहलस। का कहलस? तनी लाइन पर ध्यान दिहा दा। कहे अरे कफनवा भी सलामी ठोकी ना, अरे कफनवा भी सलामी ठोकी ना, अरे जननी जन्मभूमि पे जाई भले ही जनना।
मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अच्छा यह बात कहे सुने में धीरे धीरे 20 मिनट और जब 20 मिनट बीत गयल फौजी वही ना आयल और जब चारों फौजिया रहना कहना कि अरे यार कहले रहल कि 20 मिनट में ना आई तो फायर झोंक दिया। तब 20 मिनट तब बीत गए, फौजी ना अलन। देखा अब फौजियन के दिमाग काम करे लगली। चारों फौजी कहलों का आवा गोलिया अरे तबले करके हो लागल गोलिया क्या निशान हुआ हो जवनवा हारी कई गलिए लनवाना भाव पर जब गोली चला लगल था अरे घेरला अरे बना के टोली खेल घाटी में खून की हो गई हमारो चिल्लाते संगमा भाई लगना भागे लगना गोली चलावे आतंकवादिया मदरसा से भी गोली चलावे लगल। मुठभेड़ करीब करीब 1.5 घंटा तक चलल। 1 बजे रात के अब आतंकवादियों की ओर से गोली चले बंद हो गए। और फौजी गोली चलाते हुए जब मदरसा में घुसला तब मदरसा में दिखाई का पड़ल बाबू ये हवर खूनवा में बीरवा सनाई गई भारतीय अस्पतालिया में कैल सब जवानावा देहल जवाब डॉक्टर बचना ही जनावा हो अखिया भराई गईली सुनत बायना 3 ठे आतंकवादी फौजियन के गोली से मराए गए हुआ और जितना बचल रहना 6-7 ठौरा आतंकवादिया पीछे वाले रास्ते से फरार हो गई। अंदर वाले रूम में चारों फौजी गए तो देखते क्या है कि हमारे देश के जवान बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा फौजी अनजान को आतंकवादी गोली मारकर फरार हुए थे। गिरा है, हाँफ रहा है, दर्द के मारे छटपटा रहा है अनजान। कंधे पर उठाए लेकर आए अस्पताल में एडमिट किए। जब डॉक्टर अइलन 2 ठे देखे लगना फौजी अनजान के माथा ठोक लेना। फौज के दोनों डॉक्टर कहे कि अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। कई गोली आतंकवादियों ने मारा है लेकिन बहुत बड़ा कलेजा है हमारे देश फौजी अनजान का, अभी भी होश में है।
कोशिश करते हैं, बहुत खून निकल चुका है बॉडी से और जो है भी उसमें बड़े तेजी से पॉइजन फैल रहा है, बचना मुश्किल लग रहा है। अब वही होश में रहल बुढ़िया के बेटवा अनजान कलेश की साहब, मुझे मरने जीने का गम नहीं है, बस एक काम हमारा कर दीजिए। कल क्या? कल थे बुढ़िया मतारी हमार हम ही एक लाठी है ओकर, हम यहाँ अस्पताल में है, तनी से हमरे माई से बात करवाए दा। कल ठीक है बेटा, नंबर क्या है? नंबर लेके मिलौला, फोन के घंटी घनघना गई, कुछ दूरी पर हल माई बुढ़िया। अच्छा घंटी जब बजल है तब माई उठौलस, फोन कलस कि बेटा कौन के बोलत हो भैया? कल कि माँ मैं तेरा बेटा अनजान बोल रहा हूँ। माँ कैसी है तू? माँ माई छटपटाए लगल, बेटवा हम तो ठीक है लेकिन तुहरे बोली में बड़ा दर्द है, कौनो दिक्कत परेशानी होगी? कैसन तू बोलत हुआ ए बेटा अनजान? तब अनजान कहला सब बाबू कहे अब तन रे अम्मी ऐसन जनात बाट तोरे लाल के अब बचीना परनवा हो। लग रहा कि माँ अब जान नहीं बच पाएगी। माई गलस की बेटवा भयल कहा कह ससिया चलता बाकत, ससिया चलता बाकत अखिया मुन्ना जाई, ससिया ससिया चलता बाकत अखिया मुन्ना जाई। अरे गोली मार दी हालत देश के दुश्मनवा हो। माँ आतंकवादियों ने गोली मार दिया है, लगता है कि नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तेरे दूध की लाज मैंने बचाया है। तेरा वचन मैंने पूरा किया, अब तू एक वचन हमको दे, तू वादा कर। कलेश की क्या वादा करने के लिए बोल रहा है बेटा? तब अनजान फोनों पर कलेश की मम्मी यदि हम शहीद हो जाई लसिया पर हमारे अम्मी असिया बहई मत पाथर लिया अपन तू करे जवा हो। आंख में आंसू मत लिए, यहाँ माई वादा करा, यह वादा करावत है तबले फोन काट गया। एहर माई रोत हो, ओहर बेटवा अस्पताल में भर्ती हो, जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहा है। 3 ठे आतंकवादी उहर मरा गए, लेकिन जवन 6-7 मिला बचल आतंकवादिया जंगल का रास्ता धे के भगल। भागते भागते जंगली रास्ता में जो आतंकवादियों का सरदार था, सरगना था, साथियों से साथ उसका छूट गया, वो अकेल हो गया। बड़ी जोर से प्यास लगल वो आतंकवादी के बाबू, सोचलस कि पानी नहीं मिलेगा तो जान नहीं बच पाएगी, पानी की तलाश में भगा है गांव की ओर। तब अरे हमर पापी, अरे हमर पापी भागल ले परनवा जनवा गाढ़े, अब पानी बिना सूखला देखा कि गांव के बाहर 2 ठे कोठरी हो, रोशनी जल रही है, लगता है पानी मिल जाएगी। पहुंचा दरवाजे पर जा करके आतंकवादी दरवाजा खटखटाने लगा, भाई कोई हो तो पानी पिला करके जान बचा ले। अच्छा भैया वो घर के कर रहल बिरहा सुने वाले पंचो, वो घर वही बुढ़िया माई हसीना कर रहल।
भोरहरी का समय ओकर नींद ना लगत कि बेटवा हमारे अस्पताल में गोली आतंकवादी मरले हुए सब। माई के कान में आवाज गेल कोई हो तो पानी पिला के जान बचा ले। एक हाथ में एक लोटा पानी और दूसरे हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर के बुढ़िया बुझे कदमों से, भारी कदमों से जब पहुंची दरवाजा खोल करके बाहर कहती है, बाबू कौन हो, कहां से आए हो, भोरहरी में पानी की तलाश कर रहे हो, लो बाबू पानी पी लो। बुढ़िया देख रही है कि एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी है, पठानी सूट पर पहना हुआ है, सर पर पगड़ी बांधा है, हाथ में राइफल लिया हुआ है, पानी पी रहा है। अब बुढ़िया पानी पिलाई। अब पानी पिला करके जब लोट शरीर ठंडी भयल आतंकवादिया का कहा कि बड़ा एहसान किया आपने पानी पिला करके, यदि आप पानी नहीं पिलाती तो मैं मर जाता, इसका एहसान जीवन भर आपका नहीं भूलूंगा। लोटा थमौलस और जब बुढ़िया हसीना लोटा लेके और जलती हुई लालटेन का रोशनी जब आतंकवादी के चेहरा पर पड़ल भैया, बुढ़िया के दिल में शंका होने लगल, पैर के नीचे से जमीन खिसक पड़ल, बुढ़िया थर थर कांपे लगल। जलती हुई लालटेन में जब आतंकवादी का चेहरा देखी वो बुढ़िया हसीना, तू दिखाई का पड़ा? अरे पड़ल नजर, ए भैया पड़ल नजर, वही अपने अनवर के समनवा जनवा गाढ़ में झार झार बारिश बिरही के नयनवा जनवा गाढ़ में। बुढ़िया पहचान गई बाबू उस आतंकवादी का चेहरा और कांपते हुए फोटो से बुढ़िया कही, हाँ आपसे एक बात पूछूं? कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बुढ़िया हसीना कहे, कहीं आप अनवर मुसलमान तो नहीं हैं? हड़बड़ाने लगा, कहा कि हाँ मैं अनवर हूं, लेकिन तुम हमको कैसे जानती हो? कलेश के साहब आप अनवर हैं, वही लुधियाना वाले ना? कहा हाँ हाँ पंजाब प्रांत लुधियाना का रहने वाला मैं अनवर हूं, लेकिन तुम? कलेश की आपकी बेगम, आपकी पत्नी मैं हसीना नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं आपकी बेगम हूं। अरे बाप रे बाप, लिया के बुढ़िया आतंकवादी के बैठौलस अपने घरे में। वो का जाने कि इतना बड़ा ही खूंखार आतंकवादी बन गए हुआ। बुढ़िया कलश की आपके हाथ में राइफल है, ये क्या है? इतने दिनों बाद पानी की तलाश में हमारे दरवाजे पर आए, आप थे कहाँ? इतना दिन आप थे कहाँ? अनवर बताने लगा दिल की बात, जानती हो तुम तो इतना जानती हो कि सन 1987 हिंदू मुसलमान के दंगा में हिंदू हमको पकड़कर गाड़ी में बैठा कर ले गए। इसके बाद की कहानी मैं बता रहा हूँ। जब गाड़ी से हिंदू ले गए हमें, तब की कहानी बताने लगा अनवर। क्या बताया बाबू? आतंकवादी बतावत हो कि हम अकबर अनवर ना हई, हम के हो गए? कह भैले आतंकवादी गोरी साजना त्योहार, अरे भैले आतंकवादी रनिया सजना त्योहार। अरे जवने दिन घरवा से भागे लेके जनावा, अब बिहान
जब हिंदू हम गाड़ी में लाद के ले गई तो अकेल ना रहे। वो गड़िया में 12 आदमी आउर रहलन, और सब मुसलमान थे। हिंदू पकड़ पकड़ करके गाड़ी में सबके बरहों को बैठाए थे और हम लोगों को गाड़ी में लाद करके ले गए एक जंगल में, सुनसान जगह ले गए और गाड़ी खड़ी करके कहे कि अब तुम लोग उतर जाओ। जब हम लोग उतरने लगे तो मैं समझ गया कि ये सब अब हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, खून सवार है इन लोगों के सर पर। ए भैया कहलस कि हम अपन जान के बाजी लगाए के जान बचावे बदे झाड़ी में कूद गईली, लगा भागने में। भागते 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 बड़े घनघोर बियाबान जंगल में मैं पहुंच गया। और जंगल में जब पहुंचा, सुबेरा का समय था, आतंकवादी राइफल कनपटी पर सटा करके बोले कौन हो तुम? अरे बताओ। आतंकवादियों ने कहा कौन हो? मैं डर गया, हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार मेरा नाम अनवर है, मैं मुसलमान हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? कहा कि सन 87 वाले दंगे में जो फैला हुआ है दंगा हिंदू मुसलमान का, जान बचा करके भगा हूँ। आतंकवादी राइफल हाथ में पकड़ा दिए, कहे कि अरे अनवर मुसलमान, उठा लो हाथ में राइफल। का जवाब पत्थर से देना चाहते हो, उठा लो हाथ में राइफल और बन जाओ आतंकवादी, हम लोगों के गोल में मिलकर क्या बदला ले लो। कहे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं आतंकवादी बन गया। आज तुम्हारे मैं सामने खड़ा हूं, मैं आतंकवादी के रूप में हूं। कलेश की ठीक है, आप आतंकवादी हुआ, मजबूरी तो हार रहल, आतंकवादी बन गईला कौनो बात नहीं, लेकिन यहाँ कैसे आईला? तब बतावा लगल कि फौजी जवान या न जान जे करना मावा, ए रानी फौजी जवान या न जान जे करना मावा। अरे हमारे ठिकाना पे कहीं दिल सुनार है। कहलेस कि फलाने गांव में, आतंकवादिया बतौलस कि फलाने गांव में एक मदरसा, उसी मदरसे में हम 9-10 लोग बैठे थे। नरेंद्र मोदी का शहर संसदीय क्षेत्र है बनारस, मीटिंग कर रहे थे कि बनारस में बम को फोड़ना है, कैसे फोड़ा जाए, यही मीटिंग चल रही थी। तब तक एक फौजी आया, नाम उसका था अनजान, बड़ा प्यारा फौजी था। गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी काया, बबुआन की तरह चेहरे पर ललाट चमक रहा था। मैंने उसका नाम पूछा तो कहा कि हमारा नाम अनजान है। मैंने कहा धर्म क्या है? कहा इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा बेटा रुपया के लिए फौज की नौकरी करते हो, रुपया मैं देता हूँ, लेकिन हमारा एक काम कर दो, बनारस में बम रखवा दो। लेकिन कहा कि नहीं, मैं अपने माँ और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। बहुत मनाने का प्रयास किया, नहीं माना। अपने हाथों से गोली मारा हूँ साले अनजान को। मैं तो पानी के लिए तड़प रहा था, पानी मिल गई, जान हमारा बच गया, लेकिन वो साला फौजी नहीं बचेगा। बुढ़िया माई का कलेजा बैठे लगल हो भैया लोगन, आंख से तरतर तरतर आंसू चले लगल। बुढ़िया सोचत हो कि हमार बेटवा के सीने में गोली मारे वाला कोई और ना, हमार पति आतंकवादी के रूप में यही अनवर मुसलमान है। हमरे बेटवा के मारे वाला कोई दूसर ना, ये हमारा आदमी आज आतंकवादी और देश का सबसे बड़ा दुश्मन, देश का गद्दार, ये हमारा पति सामने खड़ा है। बुढ़िया मन में सोचत हो, बड़ी ऊंची लाइन हो, ये लाइन पर ध्यान दिया। का कलश बुढ़िया? 100 रुपया पुरस्कार भैया रामराज यादव कुशी से, बहुत बहुत प्रणाम। और 200 रुपया पुरस्कार केरल। बुढ़िया का कलेजा कांपत हो कि हमारे बेटवा के यह मरले है। का कलश? अरे गिरल बज्र, ए भैया गिरल बज्र, छाती बनायावे बोलिया, कैसे मरल रे कमीनवा बचवा के गोलिया।
बचवा के गोलिया। माई है कहत हो तब ले का भयल तब ले बजे लागल उह माई वाला फोनवा। माई के फोन का घंटी बजे लगल, ध्यान भंग भयल। माई दौड़ के गई है, फोन उठौली है, कान किया जब फोन सटौली है तो हर से आवाज का आइल, अरे होई गई ना शहीद माई तोहरे ललनवा रे। अरे लेके लाश तुम्हारे पहुंचे फौजी गोलियां रे कैसे, अरे कैसे मरले रे कमीनवा बधवा के गोलियां। संदेश आ गया फोन पर कि मां तेरा बेटा नहीं रहा, दुनिया में शहीद हो गया। माई बैठ के राग कढ़ा के लगली बुलुक बुलुक रोवे। भैया लोगन ए भैया 11 बजते बजते अधिकारीगण हमारे देश के अमर शहीद वीर जवान अनजान की डेड बॉडी लेकर के बुढ़िया माँ के दरवाजे पर पहुंचे। अब बेटवा के अंतिम यात्रा निकलल है। साहब लोग गांव के सम्मानित नागरिक गण लोग अर्थी उठाए के लेके चलल हुन अंतिम यात्रा पर। जैसे ही अर्थी उठल भैया डेड बॉडी उठल चले बदे तबले बुढ़िया माई रोवत 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 एकाएक चंडी का रूप धारण करती है और ललकार करके माता कहने लगी कि अरे भैया हमारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने दिमिया के अनवर के छुपौले रहल अपने घरवे में, कहीं जाया मत। कलेश की हमारे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, ये वतन का सिपाही है, मेरी दूध की लाज बचाने वाला मेरा बेटा जा रहा है। और जो हमारे बेटे के सीने में गोली मारा है वो तो घर में छुपा है। दौड़ करके बुढ़िया गई है हसीना और जा करके अपने पति अनवर मुसलमान का कालर धय के खींच करके लाती है बाहर, छुपाई है बगल में कटार। वह कटार लेके बुढ़िया माई कैला सका कहा बेटा का कातिल हमार नीच निरमोहिया अगायल देश भक्त कैसे रही देश द्रोहिया। अरे मारी खंजर सीने खेली खूनी होला कैसे कमीनवा पठवा के गोलियां। अपने पति अनवर मुसलमान के छाती में कटार मार करके गिरा देती है जमीन पर। अधिकारी हाँ 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 करते रह गए, क्यों मार रही है? बताती है कि ये देश का दुश्मन सबसे बड़ा गद्दार या आतंकवादी हमारे देश को खोखला करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे बेटे फौजी अनजान के सीने में गोली मारने वाला यही हमारा पति आतंकवादी अनवर मुसलमान सामने खड़ा। इसकी पूजा मैं करूं, देश के दुश्मन की पूजा मैं करूंगी। मार करके खंजर धराशायी कर देती है, अपने बेटवा को अपने भीगी पलकों से विदा करती है। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी ऐसी माता बहन आज भी हमारे देश में हैं और इन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हमारा देश हिंदुस्तान अमर खड़ा हुआ है। सत सत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अब अपने वीर जवान फौजी अनजान को। और धन्य है वो माँ जो बुढ़िया माँ कर गई देश के लिए, बिरले कोई करता है। गुरु बिहारी लीला लीला और 100 रुपए का पुरस्कार
गुरु बिहारी गुरपतु जी अमर लोक के बासेरा जमर देव के सौके दारू बसे नगरिया